हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में, जिसका Q3 का रिजल्ट बहुत अच्छा है, Q2 का भी बहुत अच्छा आया था गाइस, एंड इनकी गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। ठीक है, मतलब कि अभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इससे पिछले वाला रिजल्ट बहुत अच्छा था, एंड देन गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। तो ऐसी कंपनी आपकी नज़र में होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो कंपनी का सबसे पहले मैं नाम बताता हूँ, देन उसका बिजनेस मॉडल समझाऊंगा कि कंपनी करती क्या क्या है, किसके सेगमेंट में है, एंड देन कंपनी अपने आप को कैसे गाइडेंस दे रही है, एंड देन यहाँ से आप एक चीज सीखोगे कि आपको एक कंपनी में क्या क्या देखनी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट से क्या क्या सुनना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो हम बात करने वाले हैं शर्मा एसजीएस की। ठीक है, तो शर्मा एसजीएस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाती है फॉर कंपनीज के लिए, जैसे कि कार कंपनीज हो गई, हेल्थ सेक्टर हो गया, आईटी रेलवेज हो गया, इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाती है। सम सेंसर्स, सम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, जो कि वो कंपनीज खुद नहीं बना पाती हैं, या फिर उनको बनाने में बहुत हेडक रहती है, या फिर इतनी अच्छी तरह से एफिशिएंसी से नहीं बना पाती जितना सिरमा बना देती है। ठीक है, तो इन लोगों का काम यही है, इनके पास फैसिलिटीज है, इनके पास फैक्ट्रीज है, ये लोग डिजाइन करते हैं उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाते हैं, देन उन्हें डिलीवर करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं फॉर अदर कंपनीज के लिए। क्लियर? सब कुछ क्लियर? हाँ, सिरमा एसजीएस उस कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है जो कंपनीज खुद नहीं बनाना चाहती, या फिर वो इतनी अच्छी तरह से अपने कंपोनेंट्स नहीं बना पाएंगे। अंडरस्टैंड? ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, आप ये ऐसे समझ सकते हो। ये कार में जो सेंसर्स वगैरह यूज होते हैं, कार के जो इलेक्ट्रोमीटर्स वगैरह होते हैं, वॉट एवर, मैं यहाँ पे प्रॉपरली नहीं जा रहा हूँ इस चीज में, पर आप समझ सकते हो जैसे कार में जो भी यूज होता है वो ये लोग कुछ बनाते हैं उसमें पार्ट्स। हेल्थ में यूज होता है उसमें ये लोग पार्ट्स बनाते हैं। देन आईटी रेलवे का भी ये लोग अभी वो लेने बिजनेस लेने लगे हैं। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ये लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अब इनकी अगर आप कौन कौन सुनोगे, अगर आप इनका Q3 का रिजल्ट देखोगे, तो इन्होंने Q3 में अपनी जो सेल्स ग्रोथ करी है, जो टॉप लाइन ग्रोथ करी है, वो करी है 45% से, विच इज 1274 करोड़। 1274 करोड़ की इन्होंने सेल्स करी है। ठीक है, ईबिटा की बात करेंगे हम, तो ईबिटा 169 करोड़, 169 करोड़, विच इज 67% से ग्रो हुआ है। ठीक है, ईबिटा मार्जिन है इनका 13.3% मार्जिन है इनका ईबिटा मार्जिन, और वो भी 67% से ईबिटा ग्रो हुआ है। 45% से टॉप लाइन ग्रोथ हुई है, सेल्स, देन 67% से ईबिटा ग्रो हुआ है वाई वाई लेवल, विच इज गुड। ठीक है, एंड देन पैट 108% से वाई वाई लेवल ग्रो हुआ है पैट, वो है 110 करोड़। इन्होंने इस हिसाब से 45% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज गुड। एंड देन इसके बाद बात क्या रह जाती है हमारे एक इन्वेस्टर के मन में, जैसे कि ये कंपनीज है, ठीक है, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंस करनी है, नई नई कंपनीज को एक्वायर कर रही है ये। ओके, क्योंकि इससे पता है कि डिमांड बहुत है इन चीजों की, और आपको भी पता है इन चीजों की डिमांड बहुत है। एंड देन अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंशन कर रही है, देन आगे की गाइडेंस क्या बोल रही है, तो कंपनी ने यही बोला है कि हम भाई अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे Q4 में, तो ये लोग 1600 करोड़ तक की सेल्स करेंगे Q4 में। अंडरस्टैंड? एंड देन ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम मेंटेन करेंगे अपना ईबिटा, एंड देन टॉप लाइन ग्रोथ करेंगे FY27 से लेकर FY28 तक, मतलब फॉर नेक्स्ट ईयर 30 से 35% से अपनी सेल्स ग्रोथ करते जाएंगे। एंड देन ऑल्सो एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने का मतलब क्या होता है, वहाँ पे मार्जिन में और अच्छा, वहाँ पे मार्जिन, ईबिटा मार्जिन बहुत अच्छे मिल जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो ये लोग एक्सपोर्ट भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एंड देन 30 से 35% से अपनी टॉप लाइन ग्रोथ की बात करेंगे, क्योंकि ये लोग यही बोल रहे हैं कि हमारा हर सेगमेंट, मतलब कि जो हेल्थ से, जो हॉस्पिटल सेक्टर से जो इनका बिजनेस आ रहा है, वो भी 30 से 35% से ग्रो होगा। देन अगर आप देखोगे यहाँ पे कंज्यूमर सेगमेंट से जो बिजनेस आ रहा है, वो भी 30 से 35% से ग्रो होगा, मतलब कि ओवरऑल इनका बिजनेस ग्रो होगा 30 से 35% से। ये लोग अपनी टॉप लाइन ग्रोथ करते जाएंगे, मतलब कि अभी 45% से इन्होंने अपनी सेल्स ग्रोथ करी है। अंडरस्टैंड? Q4 की भी अच्छी विजिबिलिटी दिखा रहे हैं ये लोग। इनके अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे, एक सेकंड, इनकी ऑर्डर बुक है वो है 6400 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास अभी, और ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम आगे जाके अपनी 30 से 35% से टॉप लाइन ग्रोथ करते जाएंगे। तो गाइस, आपको ऐसी कंपनीज चाहिए होती है, आपको ऐसी कंपनीज को आपको नजर में रखनी चाहिए, ऐसी कंपनी। ठीक है, जैसे सिरमा एस जी एस है, ये लोग अभी अच्छी खासी सेल्स कर रहे हैं, अच्छा खासा ईबिटा मार्जिन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, देन आगे की बोल रहे हैं कि हम ईबिटा मेंटेन करेंगे 30 से 35% से, FY27 से अपनी सेल्स भी करेंगे, FY27 में। तो कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है इनकी इस बिजनेस में, तो आप इसको देख सकते हो।
ठीक है? बस आपको ये ट्रैक करनी है कि Q4 में ये लोग अपनी सेल्स ग्रोथ बढ़ाते हैं, मतलब कि इतनी 45 है तो 40% से करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये FY27 से ये लोग 35% से अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे, 30 से 35 से, एंड देन अभी भी अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ करेंगे Q4 में भी, और ऑर्डर बुक इनके पास है, विजिबिलिटी दिख रही है, एंड देन एक्सपोर्ट्स में भी इन लोग अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनका अभी का एक्सपोर्ट मैं बता दूँ आपको तो आई थिंक मैंने अ, हाँ, 26% ग्रोथ आई है इनकी एक्सपोर्ट्स में इस बार। ठीक है? तो मतलब कि अच्छा खासा बिज़नेस कर रहे हैं ये लोग, डोमेस्टिक भी, एक्सपोर्ट भी, अच्छी खासी विजिबिलिटी बता रहे हैं कि 30 से 35% हम अपने आप को आगे भी ग्रोथ करते जाएँगे। तो आप क कंपनी को पढ़ो गाइस जाके, सिरमा एसजीएस को, उस कंपनी की पीपीटी देखो, सबसे पहले टॉप लाइन ग्रोथ देखना उनकी, एंड देन उसका पूरा रिजल्ट देखना कि कैसे-कैसे वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं, उनकी टॉप लाइन ग्रोथ देखना, देन उनकी कॉन-कॉल सुनना जाके कि आगे जाके कंपनी क्या करेगी। तो जब कंपनी विजिबिलिटी दिखा देती है ना अपनी कि हमने अभी इतनी 45% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, देन आगे जाके हम 1-2 साल तक 30 से 35% अपनी सेल्स ग्रोथ करते जाएँगे। तो गाइस आप देखोगे उस कंपनी में डिमांड बढ़ती जाती है। अंडरस्टैंड? बस यहाँ पे दिक्कत एक है, आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी में कभी भी टॉप लाइन ग्रोथ जो है उसकी, वो ऐसा ना हो कि डाउन आ जाए। मतलब कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ नहीं कर रही है, उसका सेल्स चलेगी। कंपनी सेल्स चली जाती है, देन EBITDA पैट अपने आप चला जाता है गाइस। अंडरस्टैंड? कंपनी हमेशा अ, अपने आप को एक्सपेंड करती रहनी चाहिए। मतलब कि ये लोग अपनी नई-नई फैसिलिटीज़ एक्सपेंड करते रहने चाहिए। जभी तो नई-नई सेल्स कैटर कर पाएँगे, नया-नया बिज़नेस लेते आएँगे, समझ रहे हो? तो अपना एक्सपेंशन चालू रखना चाहिए कंपनी को। आपको ये हमेशा याद रखना है, जब कंपनी आपको ट्रैक करनी है, जैसे ये कंपनी है, एग्ज़ाम्पल लो, ठीक है? यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जैसे ये कंपनी है, अगर आपको ये अच्छी लगती है, आपको इसका बिज़नेस समझ में आता है, देन आप कंपनी को ट्रैक करो। कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी ने अभी अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, अपना EBITDA मार्जिन उसका देखो, पैट मार्जिन देखो, कंपनी उससे आगे बढ़ाने की बात कर रही है, अपनी सेल्स को बढ़ाने की बात कर रही है, अपनी और फैसिलिटीज़, फैक्ट्रीज़ को और खोलने की बात कर रही है, देन कंपनी वो ग्रो करती जाएगी, देन आपका पैसा उसके साथ-साथ ग्रो करता जाएगा। अंडरस्टैंड? आपको हमेशा याद ये रखना है कि कंपनी में कभी ऐसा ना हो कि कंपनी की सेल्स चली गई है, कंपनी की ऑर्डर बुक नहीं है कोई भी, एंड देन आप उस पे भरोसा करके बैठे हो कि नहीं-नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, बहुत स्कोप है, तो ये बुलशिट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी की सेल्स बढ़ती रहनी चाहिए, कंपनी की सेल्स अगर डाउन होती है तो आपको वहाँ से निकलना होता है। अंडरस्टैंड? तो चलो ठीक है गाइस, आई थिंक मैंने ओवरऑल कवर कर दिया सिरमा एसजीएस के बारे में। और भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम में कर सकते हो, एक्स पे जाके, लिंक है यहीं पे, एंड देन कमेंट्स कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है? एंड आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया। और और वर्टिकल्स की ये लोग ग्रोथ बता रहे हैं, 30 से 35% अपने आप को ग्रोथ करते रहेंगे टॉप लाइन में ना, EBITDA मेंटेन करेंगे ये लोग। ठीक है? थैंक यू गाइस।